हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस अध्याय से आप लोगों को 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 9 नंबर की। तो इसी अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और लाजवाब होने वाले हैं, इसलिए मैंने 3 मार्क्स वाले प्रश्न को यहाँ लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा अंत तक, आप लोग को हर एक बात डिटेल में समझाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो चलते हैं अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का द्वितीय नियम लिखिए। यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है और इसके गणितीय रूप बताइए। अभी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ था, इस बोर्ड में भी पूछा गया था, तो चांस है कि आप लोगों को 2026 बोर्ड में भी आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम लिखिए और इसका गणितीय रूप बताइए। दोनों चीज़ बताना है, ठीक है, जो कि 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, इनका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है तथा बल की दिशा वही होती है जिस दिशा में संवेग का परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर होती है तथा बल की दिशा वही होती है जिस दिशा में संवेग का परिवर्तन होता है। आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें अब ध्यान से देखना है इनकी गणितीय रूप क्या होता है। इनकी गणितीय रूप होता है मेरे प्यारे दोस्तों, F इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी होता है। ठीक है, इक्वल टू या फिर ma बोल सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण भी लिख सकते हैं या फिर dp अपॉन में dt लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इनको इजी तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैंने आज तीन नंबर वाले लेके आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग को एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, जैसे भी हो किसी भी हालत में आप लोग को बार बार रिवाइज करके यानी कि क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जड़त्व के 3 प्रकार लिखिए। यानी कि जड़त्व के नियम का जो 3 प्रकार होते हैं, यानी कि वैल्यू होते हैं, 3 वैल्यू प्रकार जो होते हैं, उनके तीनों का एक एक टॉपिक लिखिए। यानी कि तीनों का जब एक एक टॉपिक लिखेंगे तो एक एक नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर मिलेंगे तो आप लोग को 3 नंबर हो जाएंगे। इसलिए जड़त्व का 3 प्रकार लिखिए। 3 प्रकार जड़त्व के कौन कौन सी प्रकार होते हैं, क्या करना है, उसके बारे में आप लोग को इंट्रोडक्शन के जैसे मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लेके आए हुए, इसमें सिर्फ क्वेश्चन समझा देंगे, हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। जड़त्व के 3 प्रकार लिखिए। तो देखो, पहला दिया विश्राम का जड़त्व। पहला क्या दिया है, विश्राम का जड़त्व। विश्राम का जड़त्व किसे कहते हैं? देखो, वस्तु तब तक विश्राम अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कि उसकी विश्राम जड़त्व उसको बोलेंगे जिसमें कोई भी बाह्य बल क्या, अलग से किसी भी वस्तु में अपनी बल नहीं लगना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्या, विश्राम का जड़त्व बल। ठीक है, आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ही रहेगा, उसकी दूसरी पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो गति का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व पे अब गति का जड़त्व क्या होता है? देखो, गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कि इसमें भी गतिशील वस्तु तब तक गति करते रहता है। गतिशील जो भी वस्तु है, अगर वो गति कर रहा है तो गति करते रहता है, लेकिन उसमें जब तक बाह्य बल नहीं लग जाए या फिर ईंट रोक दे या फिर हम लोग के हाथ लगा देने के बाद रुक जाता है, कोई भी चीज़ यानी कि बाहरी बल अगर जब तक ना रोके तब तक वह वस्तु रुकना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर पे, यानी कि तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तो दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या प्रभाव डालता है? देखो, दिशा का जड़त्व बोलेंगे, वस्तु अपनी गति की दिशा को बनाए रखती है जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। यानी कि बोला क्या, वस्तु जो होते हैं अपनी गति की दिशा बनाए रखते हैं कि हमको सीधा जाना है तो सीधे जाना है, उनको मुड़ना नहीं है। आई होप कि आप लोग इस सब बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस 3 पॉइंट को जब आप लोग लिख लीजिएगा तो आप लोग को 3 मार्क्स बिल्कुल 100% आ जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
3 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत लिखिए और उदाहरण दीजिए। क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है, आंसर देखिए, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में, विपरीत यानी उल्टा दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जिसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत बता सकते हैं। जैसे कि उदाहरण हम लेके आए हुए हैं, उदाहरण देखो, बंदूक से गोली दबाने पर गोली आगे जाती है, ठीक है, गोली आगे जाती है और हाथ को पीछे कर देते हैं, ठीक है, बंदूक पीछे की ओर धकेली जाती है। समझ रहा है ना? देखो, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर खिसक जाती है, यानी कि नाव पे जब हम कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है, हम आगे की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हर एक पॉइंट जब आप लोग समझ जाइएगा तो आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं लिखना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, घर्षण बल क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। घर्षण बल, घर्षण बल क्या है, इनके 2 उपयोग लिखना है। घर्षण बल के 2 उपयोग क्या क्या होता है? देखो, घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की गति या गति करने की प्रवृत्ति को विरोध करता है। यानी कि घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की गति या गति करने की प्रक्रिया का विरोध करता है, उसे ही घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि चलने में मदद करता है, उपयोग चलने में मदद करता है कौन? घर्षण बल। जब हम लोग चलते हैं तो फिसल जाते हैं, फिसलते हैं कि नहीं, तो उस जगह घर्षण बल जब ज़्यादा हो तो उस जगह हम लोग को फिसलने से बच जाएंगे, तो उसी को बोला जाता है कि चलने में जब मदद करता है तो वह घर्षण बल ही होता है। और वाहन के ब्रेक लगने के बाद मदद करता है। जैसे कि मान लो कोई एक्सीडेंट होने वाला, उस जगह ब्रेक लग गया, तो बोलो घर्षण हम लोग को बचाया कि नहीं? बचा लिया। आई होप कि आप लोग 4 नंबर भी प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, और यह वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। समझो, देखो, जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर समान त्वरण से चलती है तो व्यक्ति का भार कैसे बदल जाता है? यानी कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर समान त्वरण से चलती है, ऊपर की ओर, तो वह व्यक्ति का भार कैसे बदलता है? यही समझ में नहीं आता है। देखो, इनकी जवाब देना मेरे प्यारे दोस्तों। लिफ्ट ऊपर की ओर अत्वरण से चल रही हो तो व्यक्ति का आभासी भार n इक्वल टू m इंटू जी प्लस में a। m द्रव्यमान है मेरे प्यारे दोस्तों, और g है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, और a है त्वरण। आई होप कि आप लोग इनको समझ गया होगा, ठीक है। अर्थात व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। इसी के वजह से क्या हो जाता है? व्यक्ति का भार ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, वास्तविक रूप पे। तो आई होप कि आप लोग इनको समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।